अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के आयोजन के दौरान गड़बड़ियों और परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया और परीक्षा परिणाम पर उठ रहे प्रश्नों के समाधान के लिए सीबीआई जांच की मांग करती है। इस परीक्षा के आयोजन के दिन ही देश के अलग अलग हिस्सों में गड़बड़ियां सामने आई थी और अलग अलग स्थानों पर सॉल्वर पकड़े गए। साथ ही कुछ स्थानों पर प्रश्न पत्र बांटने आदि में गड़बड़ी मिली। विद्यार्थी परिषद नीट परीक्षा के अभ्यर्थियों की उचित मांगों के साथ है। मेडिकल संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा की पारदर्शिता पर विद्यार्थियों के बीच संदेह है। नीट यूजी की परीक्षा के दिन भी देश के अलग अलग स्थानों पर व्यवस्था की गड़बड़ियां सामने आई हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा के आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियां नहीं की थी। भाजपा के प्रदेश मंत्री माखन शर्मा जी ने कहा है कि नीट यूजी की परीक्षा परिणाम के संदर्भ में अभ्यर्थियों के बीच गड़बड़ी का संदेह है। इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होकर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नीट के परीक्षा परिणाम में एक ही सेंटर से कई टॉपर्स होने से इस वर्ष के परीक्षा परिणाम पर कई तरह के संदेह उत्पन्न हो रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पर पहले भी यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं के आयोजन के संदर्भ में सवाल खड़े हुए थे। नीट परीक्षा के आयोजन में भी गड़बड़ियां हुई है। इसके लिए इस पूरे विषय से संबंधित ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है। अब भाजपा के महानगर मंत्री ऐश्वर्य सोनकर जी ने कहा है कि नीट परीक्षा परिणाम आने के बाद विद्यार्थियों की आत्महत्या करने के मामले हुए हैं। यह अत्यंत दुखद है। इस मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए जिससे छात्रों में परीक्षा के आयोजन को लेकर भरोसे की स्थिति बनी रहे। इसी के चलते आज जबलपुर के घंटाघर चौक में सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एनटीए के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार से इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर रोहित पांडे, आर्यन पुंज, अनमोल मिश्रा, प्रांशु सोनकर, अरीन पांडे, आंचल मिश्रा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कि एनटीए हायर एजुकेशन की सबसे बड़ी बॉडी है। एनटीए नीट, जेई, नेट जैसे बड़े एग्जाम कंडक्ट करती है जिसके माध्यम से स्टूडेंट अपना फ्यूचर डिसाइड करता है। जब नीट में ऐसी धांधली हो सकती है, ओएमआर सीट के माध्यम से पेपर लीक हो सकते हैं, एग्जाम सेंटर में चीटिंग हो सकती है, तो नेट के एग्जाम में क्यों नहीं होगी। एज अ नेट एस्पिरेंट मुझे भी यह डर लग रहा है कि जब नीट में हो रहा है तो नेट में क्यों नहीं होगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर के द्वारा एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनटीए ने जो रिजल्ट अनाउंस किए हैं वो सराई एकदम गलत है और कई छात्रों के खिलाफ ये एक प्रकार का ऐसा रिजल्ट है जो कई बच्चे इससे परेशान भी हैं, क्योंकि रिजल्ट जो अनाउंस किए गए वो किस दिन सभी को छुपाने के लिए जो भ्रष्टाचार किया गया उनके द्वारा ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो ऐसा कार्य कर रहे हैं कि रिजल्ट अनाउंस करने थे 14 जून को, लेकिन रिजल्ट कब अनाउंस किए 4 जून को, क्योंकि हम सभी जानते हैं उस दिन हमारे आचार संहिता समाप्त हुई और रिजल्ट अनाउंस किए गए। साथ ही साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं एनटीए के द्वारा वो एक ही सेंटर पे, आप सभी जान के हैरान होंगे कि एक ही सेंटर पे कैसे पटना के एक सेंटर में 7 लोग लगातार 720 में 720 स्कोर कर सकते हैं। दूसरी बड़ी हमारी जो मांग है विद्यार्थी परिषद की कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए एनटीए के इस रिजल्ट पे। दूसरा, हम सभी जानते हैं कि रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग किसके पास चला जाएगा, एमसीआई के पास। तो हम ये मांग करते हैं विद्यार्थी परिषद की तरफ से कि ये रिजल्ट जो एमसीआई की तरफ जाने वाला है काउंसलिंग का, उसके पहले ही एनटीए के खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इसी के समर्थन में हमारा विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर के द्वारा आज प्रदर्शन किया गया घंटाघर पे। और मैं रोहित पांडे, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, ये सभी से आग्रह भी करता हूँ जो भी ये लोग नीट के माध्यम से पेपर दिए हैं और जो परेशान है कि वो स्वयं इस आंदोलन प्रदर्शन से जुड़े और आगे भी इस तरह से